लकी ड्रॉने अपन डायरेक्ट टू फाइनल जाऊ शकतोय। दो ओपनिंग बल्लेबाज इस वक्त जा चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। वही जोड़ी अब बल्लेबाजी में फिर से एक बार अभी दाफेदार इज ऑन स्ट्राइक एंड नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर उबैद खान यानी मुन्ना, और गेंदबाजी का मोर्चा संभाला है गेंदबाज विश्वनाथ जाधव ने। पहली गेंद विश्वनाथ की, ओ हवा में गेंद, कैच का मौका है, शॉर्ट कवर के दिशा में बहुत ही अच्छा कैच लपक लिया और पहले गेंद के ऊपर विकेट मिला गेंदबाज विश्वनाथ को। आमिर दाफेदार इज आउट। मैच को अंजाम दिया और पहले गेंद के ऊपर विकेट। प्लेटिनम डक पर आउट होकर अब पवेलियन में चलते बने हैं बल्लेबाज आमिर दाफेदार। नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए जुनैद खान, ये भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं। ओहो व्हाट ए शॉट, कड़क शॉट है लेकिन नहीं रोक पाएंगे खिलाड़ी। गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर, लॉन्ग ऑफ में सीधे 4 रन के लिए चौका। मिड विकेट ने नंदन ने इस प्रकार ये दूसरे विकेट का पतन। बल्लेबाज उबैद खान इज आउट। थँक विजय। कारिवली संघाचे कॅप्टन किंवा प्रतिनिधी आला असेल तर आपण त्वरित यायचंय, आपण यायचंय कारिवली संघाचे कॅप्टन, कारण ड्रॉ करण्यात येईल। हे षटक संपल्यानंतर ड्रॉ करण्यात येईल। 2 संघांची नावं असतील आणि त्यानंतर एक विजेता, अशा 3 चिठ्ठ्या असतील, कारण वेळ खूप कमी आहे आमच्याकडे। उबैद खान बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा कम पड़ा ये शॉट, ताकत थोड़ी सी कम लगी और मिड विकेट में बहुत ही अच्छा कैच लपक लिया नंदन विश्वकर्मा ने, और इस प्रकार ये दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। महाराष्ट्राचे नामवंत समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाण्याचा बुलंद आवाज माझे परममित्र सिद्दीकजी भाबे हे ऑनलाईन जोडले जात आहेत, स्पर्धा पाहत आहेत आणि या स्पर्धेसाठी खूप खूप शुभेच्छा दिल्या आहेत। हार्दिक स्वागत आहे आपलं। यस वेलकम सिद्दीक भाबे सर, जुड़ चुके हैं हमसे ऑनलाइन पर। ऑन द राइज खेलने की कोशिश, मिड ऑन में गेंद, अच्छी फील्डिंग लेकिन 1 रन चुरा लिया दोनों भी बल्लेबाज ने। इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 6 रन। खारीवे टीम के कैप्टन भी आ चुके हैं विवेक नाइक, कल बल्लेबाजी बहुत ही ज़बरदस्त की वो है प्रतीक नाइक, कमाल के बल्लेबाज विश्वनाथ जाधव, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, फोर्स कर दिया है लेकिन हवा में गेंद, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात, कैच लपक लिया आशीष ने। इस प्रकार ये तीसरे विकेट का पतन। 3 विकेट अब तक ले चुके हैं गेंदबाज विश्वनाथ जाधव।
पूरा किया दोनों भी बल्लेबाज ने और 1 रन से टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 7 रन। कांग्रेचुलेशन टीम 94 कामन जो फाइनल में एंट्री कर चुकी है, लकी ड्रॉ के अनुसार डायरेक्ट टू फाइनल में जा चुकी है। ये क्वार्टर फाइनल मैच है, यहाँ से जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में जाएगी और सेमीफाइनल में टकराएगी जय बजरंग कारियोली टीम के सामने। जो भी टीम जीतेगी, अगली गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में अलोंग द कारपेट। बहुत ही अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी विश्वनाथ जाधव थे वहां पर। 1 रन पूरा कर लिया दोनों भी बल्लेबाज ने। 1 से टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 8 रन। बहुत ही कम टोटल नजर आ रहा है इस वक्त स्कोरबोर्ड के ऊपर। जिस प्रकार की बल्लेबाजी लाइन है, थोड़ी सी कोलैप्स होते हुए मेरा रोड की टीम उठाकर खेल दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। ये गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, सीधे 6 रन के लिए सिक्सर। शॉट, अद्भुत शॉट है ये बल्लेबाज अमर रेड्डी द्वारा। इस शॉट के साथ ही इस टूर्नामेंट के 2000 रन पूरे हो चुके हैं। ये सब इंफॉर्मेशन हमारे सुप्रीम स्कोरर संजय भात्रे बता रहे हैं। ये ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर की गेंद, थोड़ी सी शफल जरूर हुए थे, तेज तरार की थी इस गेंद को। नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर जय विश्वकर्मा के हाथों में जाते हुए अच्छी गेंद, अच्छी वापसी की। यहाँ पर छक्का लगने के बाद गेंदबाज अक्षय राजभर ने टीम का टोटल जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 14 रन 14 लॉस ऑफ 3 विकेट। टेनिस क्रिकेट.in के ऊपर लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं आप सब, उनका भी स्वागत है। हमारे गुरुवर्य सिद्दीक बाबे सर जिन्होंने बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं दी इस 94 ट्रॉफी के लिए, जुड़ चुके हैं हमसे ऑनलाइन। बहुत ही अच्छा शॉट ऑन द राइज खेला था, लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग। 1 ही रन मिल पाएगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। 1 रन से टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 रन 15। फाइनल में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर डायरेक्ट टू फाइनल का टिकट मिल चुका है टीम 94 कामन टीम को। लेफ्ट आर्म से फिर से एक बार अक्षय, अच्छा शॉट है, स्ट्रेट खेला है, स्ट्रेट हिट था, बहुत ही अच्छा एफर्ट लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी द्वारा। बैकअप के लिए आए विश्वनाथ जाधव, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और नंदन का ये एफर्ट बहुत ही अच्छा अपने टीम के लिए। कुल मिला के मैं तो कहूंगा 4 रन बचाने के लिए कामयाब रहे। ओवर की होती हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 16 पर स्कोर है, 16 लॉस ऑफ 3 विकेट। आखिरी 1 ओवर शेष, 8 के औसत से रन बन रहे हैं, लेकिन ये टोटल अच्छा टोटल नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी लाइन टीम 94 धानी टीम में है, विश्वनाथ जाधव से और जय नंदन जैसे खतरनाक खिलाड़ी है, अटैकिंग बल्लेबाज है, तो आखिरी ओवर शेष है। आखिरी ओवर में कम से कम 15 रन आने चाहिए, तो 30-35 का टोटल एक अच्छा टोटल कहा जा सकता है इस मैच में। नंदन विश्वकर्मा अब बॉलिंग के लिए आ चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में बॉलिंग की थी, विश्वनाथ जाधव ने 3 विकेट लिए, 6 रन खर्च के। दूसरी ओवर करने के लिए अक्षय आए थे, पहले 2 गेंदों में महंगे साबित हो चुके थे, लेकिन कमबैक किया, 10 रन खर्च के, विकेट नहीं मिला। फुल लेन की डिलीवरी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ड्राइव कर दिया, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, दूसरे के लिए पलटे दोनों भी बल्लेबाज। और जब तक थ्रो आता विकेट कीपर के हाथों में, उससे पहले 2 रन पूरे कर लिए दोनों भी बल्लेबाज ने। इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर 18 रन 18 लॉस ऑफ 3 विकेट। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, यहां से जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में जाएगी। हवा में गेंद है, कोई भी खिलाड़ी नहीं है, गेंद के नीचे वैकेंट जगह पर गेंद गिरी।
एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फिर से एक बार 2 की मांग। 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए दोनों भी बल्लेबाज ने। इस 2 रन के साथ स्कोर अब 20 रन। एक छक्का आ चुका था, उसके बाद भी अच्छा कमबैक अक्षय ने किया था। और अब इस ओवर में पहले 2 गेंदों में 4 रन खर्च अभी तक किए हैं नंदन विश्वकर्मा ने। फील्डिंग देखी जाए ऑन साइड में राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए तो एक डिप बैकवर्ड ऑफ द स्कोर लेग, एक डिप स्कोर लेग, एक डिप मिड विकेट है, एक लॉन्ग ऑन है। अच्छा शॉट है, कड़क शॉट, गैप में खिलाए लेकिन खिलाड़ी वहां पर पहुंचे। डिप एक्स्ट्रा कवर में अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिल पाएगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। 21 पर जा चुका है स्कोर टेक्नो स्पोर्ट्स मीरा रोड टीम का। बहुत ही कम टोटल है। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा दिखाते हुए यहाँ पर टीम 94 धानिव टीम के सभी खिलाड़ी बांध कर रखा है। यहाँ पर टेक्नो स्पोर्ट मीरा रोड टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। गेंदबाज भी कमाल की सटीक लाइन और लेन से गेंदबाजी हो रही है। और द विकेट से आगे ओ ब्लॉक होल में गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बॉल बैक ड्राइव था, खुद कर जरूर निकाला था इस गेंद को लेकिन सीधे बॉलर्स के हाथ में, कोई भी रन नहीं, डॉट गेंद। 2 गेंदें शेष है आखिरी इस इनिंग की। अच्छा शॉट है, खिलाड़ी लेकिन वहां पर स्वीपर कवर में खड़े थे, अच्छा कैच लपक लिया आशीष ने। इस प्रकार और एक विकेट गिरता हुआ बल्लेबाज अमर रेड्डी इज आउट। टेक्नो स्पोर्ट मीरा रोड की टीम के ऊपर अब बहुत ही कम टोटल नजर आ रहा है। स्कोर बोर्ड के ऊपर स्कोर है सिर्फ 21 रन, आखिरी 1 गेंद शेष। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, आखिरी गेंद, ओ अच्छा शॉट है लेकिन खिलाड़ी वाइड डीप मिड विकेट में वो कैच को छोड़ दिया। एक जीवनदान है और 1 रन भी है। 1 रन से स्कोर 22 रन। 23 की चुनौती रहेगी मुकाबला जीतने के लिए, सेमीफाइनल में जाने के लिए टीम 94 धानिव टीम को 23 टू विन। चला विनंती आहे, लगेच शतरक्षण लावून घ्या, फील्डिंग तुरंत सजाए, टाइम के बारे में सहयोग दे, अपनी ओपनिंग जोड़ी भी तुरंत भेजनी है। 23 का लक्ष्य रखा है मुकाबला जीतने के लिए, इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है। 18 गेंदों में 30 रन पूरे करने हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए। जो भी टीम यहां से जीतेगी जय बजरंग कारिवली टीम के सामने सेमीफाइनल में लढेगी। 23चं टार्गेट ठेवलंय आणि 23चं टार्गेट कसं चेस करेल याचं धावतं वर्णन करण्यासाठी मायक्रोफोनवर येतील डॉक्टर गवली सर। खूप खूप धन्यवाद हेमंत पाटील। मान्यवर कक्षामध्ये आत्ताच आगमन झालेले आहेत म्हणजे एस एच एंटरप्राइजेसचे संजयभाई म्हात्रे साहेब। आता खरं तर A1 जोडी मान्यवर कक्षामध्ये एस एच एंटरप्राइजेस हजरतभाई शेख साहेब त्याचबरोबर संजयभाई म्हात्रे साहेब ही क्रिकेटमधली A1 जोडी आता मान्यवर कक्षामध्ये आहे आणि ज्यांच्याच माध्यमातून आपण हा शो पाहतोय। 94 ट्रॉफी टीम 94 याचे सर्व तसेच एस एच एंटरप्राइजेसचे सर्व हजरतभाई शेख साहेब त्याचबरोबर संजयभाई म्हात्रे साहेब यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पदे पुन्हा एकदा त्यांच्याच वतीने उपस्थित सर्व प्रेक्षक, सर्व खेळाडू, सर्व मान्यवर आणि खास करून tenniscricket.in माध्यमातून जोडले गेलेले जे प्रेक्षक आहेत, यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडले गेलेले प्रेक्षक सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत। सभी का दिल के गहराई से हार्दिक स्वागत। सो व्हेरी वॉर्म वेलकम टू एव्हरीबडी। वळूया आपण मॅचकडे। 23 धावांचं लक्ष्य आहे। खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली टीम 94 धानिव वर्सेस टेक्नो स्पोर्ट्स मीरा रोड या दोन संघामधील मॅच आपण पाहतोय।
आजच्या दिवशीचं वैशिष्ट्य म्हणजे विश्वनाथ जाधव याचं अर्धशतक. 18 चेंडूमध्ये त्याने 51 धावा पटकावल्या होत्या. हे एक वैशिष्ट्य ठरलेलं आहे. आतापर्यंत 3 अर्धशतकं या स्पर्धेमध्ये बघायला मिळाली. योगेश पाटील, दीपेश पाटील, प्रितेश पाटील, वीर तानाजी दापोडे संघाचे प्रितेश पाटील आणि योगेश पाटील फ्रॉम आईदेवी वडुनगर आणि टीम 94 धानिव संघाचा विश्वनाथ जाधव यांच्या माध्यमातून आपण 3 अर्धशतकं बघायला मिळाली. आयशा क्रिकेट ग्राउंड म्हटलं की अगदी कामणगाव नाही तर वसई तालुक्यातील सर्वोत्कृष्ट मैदान आहे आणि याच मैदानावर आपण महाराष्ट्रातील एक नामवंत स्पर्धा KPL कॉमन प्रीमियर लीग या स्पर्धेचा थरार आपण पाहते. तूर्त तरी आपण पाहतात 94 ट्रॉफी. 23 धावांचं लक्ष, क्षेत्ररक्षण लावलं जाते आणि सलामीची जोडीसुद्धा खेळपट्टीवर आलेली आहे. विश्वनाथ जाधव आणि त्याचबरोबर मंगेश यादव. क्षेत्ररक्षणही लावलं जातं आहे. 3 षटकांची मॅच आहे पण मात्र पहिलं षटक हे मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं असणार आहे. यानंतर होणारे सर्व मॅचेस 3 षटकांच्या असतील. प्रत्येक कर्णधाराची नोंद घ्यायची आहे. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी आदिल वेगवान मारा करण्यामध्ये वाकबगार. मागच्या मॅचमध्ये बघितलं आपण अतिशय वेगवान मारा आदिलने केला होता. आदिल राईट आर्म स्विच खेळण्याचा प्रयत्न, पहिल्या चेंडूवर रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता विश्वनाथ जाधवने. इट्स अ डॉट बॉल. लक्ष जर बघितलं आपण एक माफक लक्ष म्हणता येईल. कारण या मैदानाचा विचार जर केला तर हे लक्ष माफक आहे. पण चांगली गोलंदाजी केली तर वर्चस्व प्रस्थापित तुम्ही करू शकता. आदिल याला फक्त हलक्या हाताने खेळलेला आहे आणि चेंडू जाईल स्क्वेअर दरम्यान सीमारेषा पलीकडे. 4 धावा. त्या बाहेरचा जवळपास आपण बघितला चेंडू होता आणि अगदी हलक्या हाताने खेळलं. फक्त टायमिंग खूप चांगलं झालं आणि चेंडू 4 धावांसाठी गेलं. 4 धाव्यानं खातं उघडतोय विश्वनाथ जाधव आपला आणि संघाचंही. 23 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना टीम 94 धानिव. कारिडगावचे नाईक सर आपल्याच विनंती, आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. यस सर, नाईक सर वेलकम, स्वागत आहे. याला फटका खेळलेला आहे, चेंडू जाईल डीप कव्हर सीमा पार. 4 धावांसाठी चौकार. तो एकदा सुरू झाला तर थांबत नाही. यस सर, रत्नाकरजी सावंत यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तसेच लक्ष्मीकांतजी म्हात्रे यांचं सुद्धा आगमन झालं. आपलंही मनापासून हार्दिक स्वागत, वेलकम. स्विच इट. हा पहिला ब्लास्ट, पॉइंटच्या वरून जाणारा हा षटकार. सांगितलं होतं की थांबत नाहीये विश्वनाथ जाधव. डीजे उपस्थित झाले आहेत. आणि नाईक सरांविषयी बोलायचं झालं तर कित्येक कबड्डीच्या स्पर्धा त्यांनी गाजवल्या. फारसं क्रिकेटवर नाही प्रभुत्व, पण कबड्डीच्या स्पर्धा अगदी कॉलेज लाईफपासून
बेनेंग कॉलेजमध्ये सुद्धा कबड्डीचं त्यांनी नेतृत्व केलं. कबड्डीचे पंच म्हणून सुद्धा त्यांची ख्याती आहे आणि उत्कृष्ट कबड्डीपटू म्हणून त्याचा गौरवसुद्धा करण्यात आलेला आहे. कित्येक पारितोषिक त्यांनी पटकावलेले आहेत. नाईक सर, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. यस, अखिल भारतीय पंच म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. कबड्डी क्षेत्राशी खूप त्यांची जवळीक आहे. पुन्हा स्विजिट. फटका बघितल्यानंतर असं वाटते की हा बॅटर राईटी आहे की लेफ्टी आहे. दोन फटके असे खेळलेले आहेत जणू काही लेफ्टी बॅट्समनने खेळलेले आहेत. पहिला फटका पॉईंटच्या वरून आणि हा फटका जर आपण बघितला जवळपास थर्डमॅन आणि गलीच्या मधून हा फटका गेला 4 धावांसाठी. हे सन्माननीय शाहिदभाई अन्सारी साहेब यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. त्यांना विनंती आहे की आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं. वेलकम. केसीचे कार्याध्यक्ष क्लीन बोल्ड. कॉमन क्रिकेट असोसिएशन जी संघटना आहे त्याचे कार्याध्यक्ष आहेत आणि विशेष म्हणजे उत्कृष्ट क्रिकेटर म्हणून सुद्धा राहिलेले आहेत. आणि आजही त्यांच्याकडनं क्रिकेट खेळलं जातं पाहतोय आपण त्याला खेळताना. शाहिदभाई अन्सारी, वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत. खरं तर गोलंदाजाने आपलं स्वागत केलेलं आहे. विश्वनाथ जाधवला त्रिफळाचीत करून मात्र बाद होण्यापूर्वी विश्वनाथने आपल्या संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये आणले. 6 चेंडूमध्ये 18 धावांची खेळी केली. 300चा स्ट्राईक रेट आणि आपल्या संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन गेलेलं आहे. जवळपास विजयाकडे वाटचाल करून दिलेली आहे. टाळ्यांचा आवाज आपल्या समोर पोहोचतोय कारण टाळे यांकडे 18 धावा केल्यात. 23 धावांचं लक्ष्य आणि त्यामध्ये 18 धावा सिंहाचा वाटा आणि आता जिंकण्यासाठी फक्त आवश्यकता आहे 5 धावांची. विश्वनाथ जाधव बाद झाल्यानंतर त्याची जागा घेतोय जय विश्वकर्मा. महागडं षटक बघायला मिळालं. 23 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करताना पहिल्या षटकामध्ये 18 धावा आल्या. जर 10 पेक्षा कमी धावा आल्या असत्या तर कदाचित यानंतर थोडीशी रंगत बघायला मिळाली असती, पण तसं झालं नाही. आक्रमक विश्वनाथ जाधव यांनी 18 धावा पटकावल्या 6 चेंडूमध्ये. राकेश येतो ज्यांनी मागच्या मॅचमध्ये किफायती गोलंदाजी केली होती, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार पटकावला होता. याला फक्त हलक्या हाताने खेळलेल्या एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केलेली आहे. मात्र एकाच धावेवर समाधान मानलं जातं. धावसंख्या एका धावाने वाढते. धावसंख्या झालेली आहे 19. जिंकण्यासाठी फक्त 4 धावांची आवश्यकता आणि दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. राकेश फार एंड कामनगावच्या टोकाकडून गोलंदाजी करण्यासाठी मार्गस्थ होईल. यावेळेला मात्र पंच केलेला आहे, जम्पिंग पंच, पण मात्र भेटता आला नाही. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्ररक्षकाला एकच धाव मिळेल. जम्पिंग पंच बघायला मिळाला. चेंडूने पडल्यानंतर अनपेक्षित बाउन्स झाला होता आणि चेंडूवर अगदी बारकाईने नजर ठेवली, पंच केला. मात्र शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्ररक्षकाला भेटता आलं नाही. एक धाव मात्र मिळाली, पण ती फार महत्त्वाची आहे कारण एक धावसुद्धा फार महत्त्वाची असणार आहे टीम 94 धानिव संघासाठी. पुन्हा हलक्यात ही चांगली रणनीती आहे. तुमच्याकडे जेव्हा लक्ष समोर कमी असतं ना तेव्हा तुम्ही लाईफलाईनचा वापर करायला हवा. मुंबईची लाईफलाईन जर बघितली आपण, लोकल आणि बेस्ट आहे ही लाईफलाईन आहे. आणि क्रिकेटची लाईफलाईन एकेरी दुहेरी धाव. एकने धावसंख्या सुद्धा वाढली. आता जिंकण्यासाठी फक्त 2 धावांची आवश्यकता आहे. 21 धावा झाल्या, 21. आणि हा चेंडू जाईल लॉंग स्टॉप सीमा रेषा पलीकडे आणि याचबरोबर टीम 94 धानिव हा संघ, या संघाचा प्रवेश जो होईल सेमीफायनलमध्ये. मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट.
एक षटक 6 धावा 3 गडी बाद